सर इसका किस ब्रांच में है आपके फिर में? स्कॉलरशिप ब्रांच में तो पूरा आपको देखते रहते हैं। आगे भी तो कोई ना कोई ब्रांचेज होंगे ना, सर आगे भी तो ब्रांचेज होंगे डिप्टी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आरटीआई सिया विंडो। क्या सर, नाम है ये इनका? क्या- नाम लोग सत्यपाल सत्यपाल। सभी साथी ने आपको सारी चीजें बताई दी है। इनका केस 16 से है, जनवरी 16 से। सत्यापाल डिप्टी रजिस्ट्रार कोई है अथॉरिटी लेटर है आपके पास कोई रजिस्ट्रार की ओर से? तो डिप्यूट किया है आपको कुछ है? मेल व्हाट्सएप पे लेटर भेजा सर। लेटर भेजा मेरे को, जो सुबह आया। ये हमें चाहिए, हम ये मोबाइल लेके जाएंगे आपसे। हार्ड कॉपी दे सॉरी सर, सर, इसके लिए आप तो बड़ा बस लाइटली सा ले रहे हैं, अपना झूम के बात कर रहे हैं आप। सॉरी आप मोबाइल ले जाएंगे आपका अभी? ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये सभी प्रेजेंट हो सर, आप मुझे मौका देने का। नहीं। हाँ जी बताइए ओम प्रकाश सागवान। थैंक यू सर। जैसे कि कंप्लेंट की गई है, आपको बता दूं सर, आपको देख प्रोफेसर हैं, मैं डीआरसी का चेयरमैन हूँ। एक शोध समिति है जिसमें 18 मेंबर हैं, उनके 2 सुपरवाइजर हैं, 2 उसके मेंबर होते हैं। मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो मेरी जो गलती वो इतनी है कि जो कमेटी ने जो डिसीजन लिया, 18 बजे दोनों ने जो डिसीजन लिया सर, मैंने वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि अनिल कुमार ने बताया कि भाई पहले हमने नोटिस निकाला डीआरसी के लिए, डीआरसी होगी, लेकिन कुछ कारणों से डीआरसी एक बार पोस्टपोन हुई, फिर डीआरसी हुई सर। डीआरसी हुई तो ये अकेला नहीं था, 4-5 केसेस और भी थे जिनका प्री सबमिशन, ये सब रिपोर्ट में जो मैं बोल रहा हूँ सर, अभी रिपोर्ट। तो डीआरसी ने ये डिसाइड किया कि सर ये प्री सबमिशन जो है आप हम नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीक पोस्टपोन कर ले जाएंगे। तो इनके सुपरवाइजर ने कहा सर इसका थोड़ा देख लीजिए, इसका 14 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो मैंने कहा 14 दिसंबर को क्या ये सबमिट कर देगा? 11 तारीख की बात है, 11 दिसंबर को सुबह की बात है। मैं क्या 14 दिसंबर को ये सबमिट कर देगा क्या? ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो रिक्वेस्ट एक्शन खत्म होने फिर इसको दिक्कत आएगी। मगर ये हम कहते हैं इसको दिक्कत नहीं आने देंगे, तो इसकी गलती नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं, बिना एक्सेशन के भी हम इसका केस करेंगे। 12 तारीख को सर इसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी, पहली कंप्लेंट सर दिसंबर 2024 को दी है मेरे खिलाफ 12 दिसंबर। ये बात आपने इनको बता दी थी कि आपको कोई दिक्कत यस सर, नहीं है? इनके सुपरवाइजर को बता दी थी। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आऊंगा सर, सारी चीज मेरे पास है। मुझे 2 पुलिस इंक्वायरी हो चुकी है, आपके कमीशन से भी आया था लगा था, उसकी भी 2 इन्वेस्टिंग इंक्वायरी कर चुकी है। तो हमारे 3 एकेडमी अफेयर हैं, प्रोफेसर संजीव वसीम जी हैं जो देखते हैं, ईएसटी सेल एसएसटी सेल के मुद्दे को देखते हैं, सबने इस पर इंक्वायरी की है। दूसरा सर बताना, सेकंड जब इनका ये हो गया तो विशाल ने कहा भाई क्या मामला है, तो इसका फिर दोबारा एप्लीकेशन आई प्री सबमिशन के लिए, हमने इनका प्री सबमिशन कराया सर। अब मैं थोड़ा सा पहले आयोग को बताना चाहूंगा, अनिल कुमार ने 2016 में एडमिशन लिया था पीएचडी में अंडर 11 कैटेगरी। उस जो लेटर है सर, वो लेटर 11 को इशू हुआ था 2 जुलाई 2014। 11 का लेटर यूजीसी का है जो क्लियर कट ये कहता है कि विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो लेटर कहता है सर। इन्होंने इनका तो कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ सर, वो इनका कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ था 26/11/2016 ऑन रिकॉर्ड है सर। आई वाज नॉट द चेयरमैन एट द टाइम, और मैं उस टाइम पे डिपार्टमेंट में भी नहीं था क्योंकि मैं डायरेक्टर डिसीजन जजमेंट का एप्लीकेशन। प्लीज सर, इन्होंने सर फिर क्या किया, उसके बाद इन्होंने एक लेटर लिखा, यूनिवर्सिटी को लिखा कि मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, कि रेगुलर पीजी कर रहा सर, मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हो गया है। और वो लेटर इन्होंने लिखा सर 19/12/2018, इन्हीं की राइटिंग, इन्हीं का दस्तावेज है सर। उस लेटर में ये कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन गवर्नमेंट स्कूल से इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने वहां से ज्वाइन कर लिया। इन्होंने उस लेटर में ये लिखा सर कि मेरी जो स्कॉलरशिप मिल रही है मुझे, जो भी 35,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है जीआरएफ को, वो स्कॉलरशिप अप्रैल 2018 से बंद कर दी जाए। मैं आयोग के सामने मान्य लाना चाहूंगा कि इन्होंने लेटर लिखा दिसंबर 18 में सर,
19/12/2018 इन्हीं का लिखा हुआ लेटर दस्तावेज में संख्या है सर। उसमें ये कहते हैं कि मेरी जो स्कॉलरशिप है वो अप्रैल 2018 से बंद कर दी जा रही है। ठीक है सर। जब मैंने दस्तावेज चेक कराए, माननीय आयोग को बताना चाहता हूं कि इसने 19/12/2018 तक स्कॉलरशिप ली है सर। और इसमें एक जांच का विषय और है, क्योंकि ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। अप्रैल 2018 से लेके दिसंबर 2018 तक कोई भी स्कॉलर है वो अपनी स्कॉलरशिप क्यों छोड़ेगा? इसका मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये जांच का विषय है। इसका मतलब कि उसने कहीं ना कहीं एक नंबर पर उसके पास पैसा आया है, उसने कहीं ना कहीं जॉब की है, ये मेरा मानना है, आरोप नहीं है। यहाँ तक तो कैसे थी। उसके बाद इसने पीएचडी ज्वाइन कर दिया। ये फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम है सर। आप प्रोफेसर हैं, आप सब चीज़ से वाकिफ हैं। ये फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम है। जब कोई एम्प्लॉय फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम को छोड़ता, कोई भी प्रोग्राम हो, मैं ये नहीं कहता कि वो पीएचडी है, जब उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट में स्कूल में, तो वहाँ से उसको एक एनओसी देना होता है और यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होती है कि भाई मैं अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं ये भी बता दूँ साथ साथ कि इसने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसका रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। जो यूजीसी का जो लेटर है जेआरएफ का, उस लेटर में क्लियर कर लिखा है अगर आप किसी भी गलत तरीके से स्कॉलरशिप लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और इन्होंने लिया, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन होना था 1 जुलाई 2016 तक सर, उस लेटर के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा, लेटर कह रहा, दस्तावेज लगा हुआ यूजीसी का है। एक तो सर इसमें ये जो डीआरसी ने कहा, मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है सर, ये रिपोर्ट है, डीआरसी ने कहा। पहला मुद्दा था इसका डिलेड रजिस्ट्रेशन का। इन्होंने अभी कहा कि इस वजह से मेरी पीएचडी लेट हो गई, पीसी लेट हो गई। हमने ये डिस्कस किया कि 2016 से लेकर 2020 तक आपने तो रजिस्ट्रेशन में नहीं कराया, आपने कभी एप्लीकेशन में भी रजिस्ट्रेशन की, और तो आई वाज नॉट द चेयरमैन एट दैट टाइम। ठीक है, जब आप खुद ही से बारे में सीरियस नहीं हो तो डीआरसी में कैसे आओ? दूसरा सर जीआरएफ फेलोशिप का हो गया सर। दैट इज बेसिकली द लेजिटिमेट यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड। मैंने सर इस मामले में कोई भी कंप्लेन, तो ये दूसरी बात, ये हर जगह श्री अनिल कुमार जी ये कहते हैं कि मैं शोध करता हूँ। माननीय कमिश्नर बताना चाहता हूँ कि अनिल कुमार जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जैसे मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही एक गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद में क्या कह सकते, दिसंबर को स्कूल के बाद में फरवरी 2019 में गेट मुझे मैंने 5 फरवरी आप कहें तो बताइए 20 में से फरवरी 2019 में अनिल कुमार जी ने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। इन बिटवीन एम्प्लॉयर चेंज हो गया सर। एम्प्लॉयर इज स्कूल एजुकेशन, नाउ द एम्प्लॉयर इज हायर एजुकेशन। ठीक है सर। फिर अचानक इनको ध्यान में आया, जो कागज कह रहे हैं, तो मैं उस टाइम में चेयरमैन नहीं था। 2020 में इन्होंने 7 से 9 तक डीआरसी हुई सर, शोध कमेटी बैठी, इन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन अपना लेके आए। जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब में है तो डेफिनेटली उसको एनओसी देना पड़ेगा कि मैं रेगुलर पीएचडी करना चाहता हूँ। ठीक है सर। ऑर्डिनेशन कोर्स वर्क के बेस पे होगा। हाँ, कोर्स वर्क के बेस पे एब्सोल्युटली। लेकिन कोर्स वर्क एक अलग चीज है सर, वही अलग चीज है, रजिस्ट्रेशन नहीं बोलता। हाँ, जीआरएफ लेटर आप बड़ी बात जीआरएफ जो लेटर है वो ये कहता है कि एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। जीआरएफ तो खत्म ही हो गया जब जॉब लग गई। खत्म तो हो गया सर, लेकिन 2 साल तक 2-2.5 साल तक लेते तो रहेगा सर। गया बस वो। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ कि इसमें तथ्य है। फिर सर इन्होंने दिसंबर 2020 में 12 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। एनओसी इनके पास नहीं, ये एनओसी लेके आए सर, आपको मौका देंगे। ये एनओसी लेके आए सर 10 जुलाई 2021 को प्रिंसिपल से 10 जुलाई 2021 रजिस्ट्रेशन के 7 महीने बाद। ये मेरे कार्यकाल की चीज नहीं है सर। जब ये सारी चीजें, जब इन्होंने 12 तारीख को कंप्लेंट की मेरी SC/ST शिकायत की, जैसे कहा भाई जातिगत मानसिकता का इन्होंने ऐसा किया है, तो सर मैंने तुरंत डीआरसी कमेटी द्वारा बुलाई। उसमें 12 मेंबर प्रेजेंट हुए, दस्तावेज है सर, सबने डिस्कस किया। मैंने इसे गाइड्स ऑब्जर्वेशन मांगी। इनका ये कहना है कि भाई मेरी मिलेगी, तो मैंने कहा डॉक्टर ऋतु में गाइड है, डॉक्टर अमनदीप को गाइड है। डॉक्टर ऋतु से मैंने कहा कि क्या अभी आप मेरे पास आए कभी इस बात के लिए कि भी बच्चे का टाइम इंडिकेशन जल्दी करवा दो, डीआरसी करना, मैंने तो मैंने पूरी रखी है, कोई बड़ी बात नहीं। उनके सुपरवाइजर ने राइटिंग में मुझे दिया था, जो कि इसका संज्ञान है, पुलिस रिपोर्ट में भी है, आपको भी भेजा है, कमीशन को भेजा है, कि ना तो मैं और ना कभी मेरा स्टूडेंट
कभी भी चेयरमैन से नहीं मिले कि जी हमारा डिले हो रहा है, हमारा पहले प्री सबमिशन कराया जाए। जो डिसीजन था उसमें 4-5 कैंडिडेट और भी थे सर। अनिल कुमार जी उसमें अकेले नहीं थे। अनिल कुमार जी का ये कहना कि भाई मेरे अकेले को टारगेट किया गया, ऐसा नहीं। मैं तो मरली एक उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन होने के नाते। ये सारी चीजें मैंने सर 15/1/2025 को लिख के दे दी है, करके दे दिया। वो भी उसके जवाब में जब इन्होंने आरोप लगाया, सारी कमेटी बैठी, उन्होंने लिख के दिया, गाइडेंस लिख के दिया, सबके साइन है सर, दस्तावेज लगन है कि इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई बात नहीं। उसके बाद सर मैंने इसका को भी प्री सबमिशन करवाया सर। उस समय कहा कि आप इसका, क्योंकि ये इसमें इसका भी कोई फॉल्ट नहीं, मैं नहीं मानता, सिस्टम का फॉल्ट है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब चेयरमैन, अब जो भी चीज रिकॉर्ड में आएगी सर, कम से कम बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं तो अपनी बात रखा। तो मैंने सर इसका एप्लीकेशन, अच्छा इसका सर एक्सटेंशन कराया मैंने मतलब आज मैं चेयरमैन कह रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन करवाया सर, इसका पूरा पैनल पास कराया। ये 21 तारीख को अप्रैल को इसने थीसिस, मैं ऑफिस में नहीं था, कोई प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता सर, कोई मंत्री या कोई आए हुए थे, जो भी चीजें सर। फिर इसने वो जो रिपोर्ट है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वो इन्होंने 4 मई 2025 को इस ऑफिस में जमा कर दी सर। इसमें बकायदा पूरा लिखा हुआ सर, डेटिंग सो एंड सो। अभी इतना आपके पास समय के नहीं होगा, मैं वेस्ट आपका समय नहीं करना चाहूँगा। मेरे पास आया सर वो 5/5/2025 को फॉर्म रिपोर्ट है। वैसे चेयरमैन मुझे वो डीन को भेजने पड़ती है, डीन एफिटी को एनआरपी है सर। मैंने वही सेम डेट में 5 तारीख को डीन साहब को दिया। हाँ, मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी इसमें। उसका कारण था सर, उसका कारण ये था कि एनओसी की वजह से 2 कैंडिडेट, गोविंद कुमार पीएचडी स्कॉलर, विष्णु प्रसाद पीएचडी स्कॉलर, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। और करने वाला कौन सा, करने वाला मैं कौन, मुझे ऊपर से डायरेक्शन मिले, तो डायरेक्ट किया भाई ये नहीं हो सकता क्योंकि इनका एनओसी उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। अब उसमें माननीय अध्यक्ष जी, उसमें एक स्टूडेंट तो गवर्नमेंट स्कूल में एचकेरन एम्प्लॉय है, और स्किल वाला एम्प्लॉय भी नहीं है सर, एचकेरन एम्प्लॉय है, और उसके प्रिंसिपल ने पहले एनओसी दे दिया। फिर प्रिंसिपल को पता लगा कि ये उसकी पावर में नहीं आता एनओसी देने के, तो स्कूल एजुकेशन देगा, जो भी बोर्ड है, तो उसने वो एनओसी विड्रॉ कर लिया। बच्चे ने कोर्स में कंप्लीट कर लिया सर, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और मुझे चेयरमैन होने के नाते डायरेक्शन मिली और मुझे उसका एडमिशन कैंसिल कर। दूसरा केस सर, जो कैंडिडेट था उस टाइम वो स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक में हिसार में 1 साल बाद। उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि कॉलेज वालों ने प्रिंसिपल ने उसको एनओसी मिली थी कि आप रेगुलर पीएचडी नहीं कर सकते, आप पार्ट टाइम पीएचडी करो। अभी भी सर उसका केस जब एक्सेप्ट किया उस समय वैसे पता नहीं था आपको भी कि आपने वो स्कूल वाले का प्रिंसिपल का एक्सेप्ट किया? हमें पता होता है ना, हमें पता होता है, वैसे कह रहा हूँ हमें पता होता है ना। किस किसका है? मैं चेयरमैन बना, आपको बता दूं सर, मैं चेयरमैन बना 10 जुलाई 2023 भी हमें पता होता है भी ये पेपर यहाँ लगेगा और ये नहीं लगेगा, या एक्सेप्टेबल है। तो एब्सोल्युटली राइट, बट आई एम नॉट द चेयरमैन, आई एम नॉट द अथॉरिटी एट दैट टाइम। और उस डिपार्टमेंट में नहीं था सर। उस समय कौन था चेयरमैन? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार वो चेयरमैन। मैं तो उस टाइम डिपार्टमेंट में नहीं था। कहने का मतलब उसमें उस समय कोई आपकी गलती नहीं, आप चेयरमैन नहीं थे। मेरी सिर्फ गलती ये है सर, मेरी सिर्फ गलती ये है कि मैं ना फैक्ट से अपने आप को बचाता हूं। कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दे, क्यों? क्योंकि सर आजकल पता आपको आईटीएम से कुछ मांगते हैं, वो कहेगा गोविंद कुमार कहेगा, विष्णु प्रसाद कहेगा, मेरा तो एलिगेशन कैंसिल कर दिया। और ये जो है 6 साल से जो कर रहे हैं, जो भी अनिल कुमार जी हैं, इनको काम पीटी कर रहे हैं, पीटी कैसे कर? जैसे प्रिंसिपल की स्कूल प्रिंसिपल की पावर नहीं है एनओसी देने की, मेरी हो सकता है इसमें ज्ञान मेरा कम हो गया, मुझे इस बारे में ना बता दूं सर। ऐसे ही प्रिंसिपल को पावर नहीं है, जो एनओसी आता है वो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से आता है। डायरेक्टर हायर एजुकेशन देगा या स्कूल एजुकेशन देगा। लेकिन इनका जो एनओसी है सर, वो प्रिंसिपल का एनओसी है। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना तो मैं उस टाइम चेयरमैन था, ना मुझे कोई दिक्कत। मैंने जैसे ये कहा कि आपका जो 2 महीने का स्कूल का पीरियड है, बेटा उसका सर्टिफिकेट पावर दिया, वो एनओसी तो लिया, कोई बात नहीं सर, एवरीथिंग एग्री, आई पुट ऑन पेपर। अब मैं माननीय आयोग के सामने ये 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा जो मैंने लिखी हैं, इन सब के बावजूद कंसीडरिंग द इरेगुलरिटीज एंड डेफिशिएंसी मेंशन अबव। कौन सी सर? मैंने आपको सारी
हर एक का सबूत है, मेरी तरफ से कोई क्रिएट नहीं की गई है। 18 मेंबर की उसमें कमेटी है, मैं चेयरमैन हूँ। इट इज रिक्वेस्टेड दैट मिस्टर अनिल कुमार PhD स्कॉलर बी अलाउड, मैंने कहा किसी को गलती नहीं, बी अलाउड टू सबमिट द PhD thesis as a special case subject to the fulfillment of all terms and conditions as per plain rules of the university applicable in this case। मैंने एज ए स्पेशल केस इसको रखा। सेम डेट 5 तक मेरे पास आई, हिसाब से उसके डेटेड है सर। 5 को मैंने निकाल दी और मैंने डीन एफिडेविट हमारे डीन साहब है डीन को मार दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी इसमें कहाँ गलती है, किसी भी स्टेप पे मैंने कहाँ इसका डिले किया, ना तो मैं इसका सुपरवाइजर हूँ ना मैं इसका। अब जो हेरेसमेंट तो मेरा हो रहा था, 2 बार पुलिस थाने जा चुका, 2 बार मिनिस्ट्री के सामने पेश हो चुका। आज सुबह से मतलब मेरे यहाँ हड़ताल चल रही है, उनको डेप्यूट किया 11:30 बजे, आपको ईमेल लिखी, आपसे प्रार्थना किया। मैं जैसे मुझे समय मिला मैं भाग गया, आई हैव हायर रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन, मैं अपनी बात तो ये ना रह जाए कि वो चेयरमैन साहब तो आए नहीं, वो अपनी बात कह नहीं सकते या क्यों नहीं आए। 1% शंका भी मैं किसी नहीं लाना चाहता। तो बस मेरा ये है कि सर इसको केस को मतलब आप हायर एजुकेशन से चिट्ठी लेके पता कर लें, आप बिल्कुल सक्षम है लिखने में कि क्या ये कोई रेगुलर एम्प्लॉय PhD कर सकता है। इनका जो लेटर ऑफ लेटर है, क्योंकि मेरी भी स्कूल वहाँ लगी है सर, उसके ऑफर लेटर में लिखा कि 5 साल तक तो आप नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, नौकरी तो दूर की बात है। अभी 2022 में लेटर हायर एजुकेशन ने मॉडिफाई किया है, 5 साल को 3 साल किया है कि 3 साल बाद पार्ट टाइम आप कोर्स वर्क कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन से पार्ट टाइम कर सकते हो। इनका तो 2 साल तक इनका तो प्रोबेशन पीरियड था सर, प्रोबेशन पीरियड से पहले इनका प्रीवियस कोर्ट का रिसीजन। तो दिस इज द कंप्लीट केस इन ऑल दिस रूल्स। अरे सर मैं देखो बैठे मुझे कोई और बात कहना चाहते हैं तो बताओ। ये सर इंक्वायरी रिपोर्ट, ये सर सारी इंक्वायरी रिपोर्ट है, 2 उसकी है सर, वो आपकी माध्यम से लिखी गई थी। ये सर डायरेक्टर को ये सब इसी में ये रिपोर्ट करी मैंने सर ये भी है साहब कि पहले लेटर था जो आपको जाना पिछली बार हम दे नहीं पाए थे, मेल पर भेजा हुआ है, मेल भेजा पहले आप सब दे नहीं पाए अपनी बात आप सारे काम हाँ जी अनिल, कोई इसमें कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सर ये जो NOC वाली बात है, NOC का जो मतलब जो चेक करते हैं वो रजिस्ट्रेशन ब्रांच देखती होती है। मतलब ऑफिस में हम जमा कराते हैं चेयरमैन के, और वहाँ से जो है सारे हमारे डॉक्यूमेंट जब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जाते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं लगभग 15 आप के बैठ सकते हैं, सुन लो तो। लगभग 15 के आसपास डॉक्यूमेंट होते हैं, चेक लिस्ट होती है, वो जमा होती है। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लेटर कंफर्मेशन का मिलता है। और सर ये जो कह रहे हैं कि भाई DGHC से NOC होनी चाहिए थी, वो रूल भी 22 में आया है, और मेरा रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 2020। उससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, इसीलिए रजिस्ट्रेशन ब्रांच ने मेरे को रजिस्ट्रेशन लेटर भी दिया मेरी NOC लेने के बाद, अदरवाइज वो उसी टाइम रोक देते। और 5 साल हो गए उन बातों वहाँ से। जिसमें मैंने पहले एक फॉर्मेट दिया था, वो उन्होंने वापस करवाया था, दूसरा फॉर्मेट दिया था मैंने। चलो और बताओ। ठीक है, अब अनिल ये बात है, एक बात और है सर बस, हाँ बोलो। जैसे PhD ऑर्डिनेंस में ही लिखा होता है सारी चीज़ें कि एक जॉब कर सकते हैं, ऐसे बहुत से टीचर्स या कोई भी एम्प्लॉय है रेगुलर हैं और PhD भी करते हैं, और वो रूल भी 2020 में आया है UGC PhD रेगुलेशन में कि पार्ट टाइम और फुल टाइम का कॉन्सेप्ट जो आया है, उससे मेरा जो रेगुलेशन लगता है उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जो ऑर्डिनेंस लगता है। एक कहावत है ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ जी,
है ना। तो स्टूडेंट लाइफ में जैसे और कई तरह के संघर्ष होते हैं, इसको भी चलो एक स्ट्रगल मान के, यदि तो आपका कोई आगे कोई नुकसान लग होता है फिर तो जरूर इसको देखा जा सकता है, लेकिन उसका कोई मापदंड नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई कितना तो है नहीं भी कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो एक बात सुन लो ना कि कैसे हुआ, कोई इसको मापदंड कोई है नहीं, कोई बन नहीं सकता। लेकिन कई बार क्या है कि पुराने जमाने में देखा नहीं कि टीचर है कैसे पिटते थे, हम भी पिटे हुए हैं सारे ये नहीं, पहले टीचर आपको पता ही है और बच्चे तो गली छोड़ के भाग गया करते थे भी टीचर आ गए। तो चलो कई बार अभी अपने को ऐसा लग जाता है कि शायद उनकी कोई और भावना है ये है, लेकिन जब आदमी को जॉब में जाता है ना तो थोड़े से अपने कागज पत्र पूरे रखना चाहता है। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने कागज पत्र डॉक्यूमेंट्स है जो सारे अपने फेवर में करने के लिए आपको लगा हो। ऑल इज वेल तो हो ही गया, जब एंड तो अच्छा ही हो गया। चलो पीएचडी अपने आप में एक अच्छी डिग्री होती है, तो अब नहीं आप सुन लो, पीएचडी से बढ़िया डिग्री कोई नहीं, और उसी खुशी में आपको एंजॉय करना चाहिए। जब मैं पहले स्कॉलर था, अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, और इन चीज़ों को थोड़ा ठीक ही करो। मैं वो जो अपना यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, तो प्रशासन की ओर से भी है, और अपना चेयरपर्सन साहब भी हैं आपके, तो मिलजुल के, क्योंकि हमने आगे बच्चों में भी सही मिसाल देनी है ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करके चलो हम, है ना। इतना हम आपको इंश्योर करते हैं कि आगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यदि कोई आगे नुकसान होगा फिर आपके लिए लोग बैठे हैं, ठीक है। और आपको यही सलाह है कि इसको अब यहीं ख़त्म करो, निकाल के जाओ, ठीक है। ये ज़्यादा सही है। अपनी जॉब एंजॉय करो, अपनी डिग्री एंजॉय करो, बच्चों को पढ़ाओ, और अपनी और लाइफ है, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है ना। तो क्यों टेंशन लेनी है, क्यों टेंशन रखनी है ये सारी। सर मैं जो शिकायत दी है उसको मैं बीच में तो नहीं छोड़ सकता ना, वो चलो वो शिकायत हम निपटा देंगे ना। आप ऐसा आपने जो आप तो ना छोड़ो, लेकिन चलो हम उसको निपटा देंगे। आपके लिए ये सुझाव है ना, नहीं वो मेरे लिए भी तो सेफ पॉइंट होना चाहिए ना सर। तो वो आपको कह ही रहे हैं हम, इसके बाद आगे नहीं नुकसान होगा आपका। कि मान लो आपने तो अभी सबमिट ही किया ना, हाँ अभी अवार्ड तो हुई नहीं ना डिग्री, उसमें यदि कोई किसी तरह का व्यवधान आता है तो फिर आयोग आपके साथ है। सर डिग्री से इम्पोर्टेंट तो सर वो जो पिछले 1.5 साल से मैं मानसिक तौर पे चक्कर लगा हूँ यूनिवर्सिटी, मेरे को कोई रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया, तो वो उसका भी कुछ नहीं, मतलब उसका क्या चाहते हो आप? उसका क्या चाहते हो? अपने काम के लिए चक्कर तो लगाता ही आप। उसके काम के लिए नहीं सर, वो तो वैसे ही चक्कर लगे हैं। वैसे वैसे चलो लगता है। के भी आपका समाधान हो रहा है किसी चीज़ का, देखो कोई ना कोई चीज़ तो हमें कभी ना कभी छोड़नी पड़ेगी। अगर हमें मानसिक शांति अपनी भी और दूसरों की भी, परिवार की भी रखनी है तो कई चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इतना रिस्क थोड़ी होते हैं कि भाई मेरा 1.5 साल लग गया, तो वो उसमें उसके एवज में क्या चाहिए आपको? सहसम्मान आपको जो है आपकी किसी जमा हो गई है, पता नहीं, ठीक है, एंजॉय करना चाहिए। देखो समाधान का उस चीज़ का एंजॉय करो, आप डिग्री का, जॉब का, परिवार में टाइम दो ना, झगड़ों में नहीं। चलो एंड बढ़िया हो गया। यदि अभी भी कोई आपका काम लटक रहा होता ना तो फिर थोड़ा योग उसमें सोच लेता, और अभी आपको कह रहे हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो यही है कोई दिक्कत होती कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जाओ चेयरपर्सन साहब, जाओ जी, है। एक बार आ जाओ आप, एक बार आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं थोड़ा सा पीछे हो गया। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आप बात नहीं, ये तो ठीक है ना भी आपके नुकसान। पहले का हमारा स्टूडेंट रहा है, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मेरा ठीक काम से नहीं पढ़ा, हाँ। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको भी, आप एक बताना चाहता हूँ, आपको प्रोसेस से पूरे अवेयर हैं। मेरे आपदा पैनल को विशा को देना, मैंने पैनल विशा को दे दिया है। इसी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन तुमको बताऊंगा आयोग को, कल को ठीक ना कहते कि डिले हो रहा है, इसी 2 दिन अंदर जा सकते, ठीक है सर। एग्जामिनर की रिपोर्ट आएगी, वहाँ से लेटर आएगा चेयरमैन के पास, जैसे एग्जामिनर टर्न देगा मैं बात कर रहा हूँ।
हजारों लोग PhD करते हैं, बस ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना तो नहीं है। आप इशारा समझ गए होंगे कि कोई भी किसी तरह की इस तरह की दिक्कत ना आए। आप सारा ऐसा करते हैं ना, जैसे केस डाल देता है ऐसा उसके बीच ताकि जो कुछ शंका है कहीं उस दिशा में चली जाए जो प्रूव होती दिख रही है। तो ज़्यादा बात तो मैं यहाँ नहीं कर रहा, आपको चीज़ें होती हैं, मेरे को पता है सारे अंदर की बातों का। सर डीपीडी भी दंग करेगी आने वाले ठीक है, टाइम में। तो ये थोड़ा सा ठीक है आगे। और इसको हम अभी से आप दोनों को ये समझाते हो कि इस चीज़ को खत्म करो, आगे से आप मैंने तो ठीक है कर दी कर दिया बस, ठीक है। जैसे कि अंदर जाके मैं बात करा दूंगा, मेरा इतना ही काम है। आगे से क्योंकि अंत ठीक हो गया, इसको हम आज से ये खत्म कर देंगे। और आगे से यदि कोई ऐसी बात होगी तो नए तरीके से की बात करेंगे। ना, थैंक यू सो मच। साहब हमने इनको भी कहा है, रीम जी को भी कहा है कि अपने मन में कोई किसी प्रकार हाँ, का ना बिल्कुल, रखें, बिल्कुल। और आपको भी नहीं रखना है कि भी आपका इतना समय लगा, आपका हरास हुआ है, देखो तो फीलिंग की मैंने आया को बताई थी। ठीक है, कहीं बात नहीं, वो ठीक है, आपका बता दिया आपने भी, और इन्होंने भी चलो जो भी हुआ, लेकिन अब आप भी भूल जाएं और ये भूल जाएं, आगे का अपना आप भी जो है मेरे हाथ में जो लेटर है वो आएगा फॉरवर्ड करने के लिए, उसे मैं डिले नहीं करूँगा। जैसे एग्जाम में टाइम देगा मौका पे, इतना ही मेरे हाथ में, वो मेरे हाथ में है। और अभी 1 साल बचा है, तो इनको डिग्री में मेरे हाथ में मिलनी है। अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों खुश होकर के जाओ। वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, फोटो नहीं भी कोई अच्छी इससे है। दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरे तो शायद नहीं सर जाएगा। मैं आप सभी मेरे आदरणीय हैं, आपके कहने पे तो मैं ये कर लूँगा, लेकिन सर मेरे जैसे फ्यूचर में और भी ऐसे आते हैं, बस वो बात छोड़ो, होगी नहीं, सब। उनके लिए भी कुछ ऐसा हो। वो सारे सब जिसके साथ आयोग बैठा है, नहीं, वो मैसेज जाएगा, किसी सबके के पास साथ जाएगा। बात आती है तो कोई ऐसा नहीं। तो बैठे आपने भी आज सारा दिन सुनी होगी किस प्रकार से पैरवी करी जा रही है। ये आयोग ऐसी इसीलिए बनाई। तो आगे की आप ना सोचो, क्योंकि आप छोर होगा, अच्छा सोच के आगे बढ़ो। ठीक है जी, ओके। होगी तो थैंक यू।